Dear students, today's topic is motion of a car on a level road. Okay, तो level road का meaning क्या होता है? Level road, the road is curved but the level of the road is straight. Okay, and the car is taking a turn on that road. Okay, तो level road का ये मतलब बेसिकली रोड कैसी होगी? रोड जो है वो आपकी उसका जो लेवल होगा वो स्ट्रेट होगा। मतलब रोड आपकी ऐसी है, देखो रोड कैसी है, रोड आपकी इस तरीके की है। भले ही वो जो है सर्कुलर रोड क्यों ना हो, जैसे ये सर्कुलर रोड है, जैसे कल हम बातें कर रहे थे आपसे, जैसे कि सपोज़ ये कोई रोड है, ठीक। अब इसमें जो है ये कार मूव कर रही है। अब ये कार इस पे चल रही है इस तरीके से। तो बेसिकली अगर आप देखो तो एक सर्कुलर पाथ पे ये चल रही है, ठीक है। लेकिन ये जो पाथ ये मतलब भले ही सर्कुलर हो, लेकिन जो इस रोड का जो लेवल है वो कैसा है, वो आपका स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड, ठीक है। जब आप इसमें चलेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आप सर्किल में चल रहे हैं, आपको लगेगा आप सीधी सड़क पे ही चल रहे हैं, स्ट्रेट रोड पे ही चल रहे हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है, जब आप ऐसे चल रहे होते हैं तो ये बेसिकली आप एक्चुअली सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ या सेंटर की तरफ लग रहा होता है, ठीक है। जैसे कि ये क्या है, ये आपकी रोड है, बेसिकली ये रोड है जहाँ पे कार मूव कर रही है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वो जब सर्किल पे चल रही है, जब सर्किल पे इस तरीके वो मूव कर रही है कार, तो इस सर्किल पे घूमने का ये मतलब है कि उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स कार पे सेंटर की तरफ लग रहा होगा। क्योंकि अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो ये कार जो है, ये मैंने आपको बताया कि वो टेंजेंट की डायरेक्शन में सीधी चली जाएगी। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो ये टेंजेंट की डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगी। जैसे आपने फिरंगी देखा होगा, तो फिरंगी में क्या होता है, उसमें जो जैसे उसमें जो लाइटनिंग जो भी निकलती हैं, उस सारी की सारी लाइटनिंग क्या होती है, उसके एक जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही निकलती हैं। तो ऐसे ही अगर आप उसको छोड़ दोगे, अगर आप कोई स्टोन लेके अगर आप उसको वर्ल कर रहे हो, आप उसको स्ट्रिंग को आप छोड़ दो, तो जो स्टोन होगा वो स्ट्रेट लाइन में चला जाता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो अगर कार अगर सर्कुलर रोड पे मूव कर रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इनसाइड मूव कर रहा है, सॉरी मतलब सेंटर की तरफ लग रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और इसकी वैल्यू आपने कल फाइंड की थी, A=V²/R, ठीक है। तो ये हमारे समझ में आपको क्लियर हो गया, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड, ठीक है। अब देखो, अब ये बेसिकली इसका डायग्राम है, ये जो है ये डायग्राम है। ये डायग्राम जो है इस तरीके से है। देखो कार जो है, एक छोटा सा पार्ट ले लिया है, ठीक। ये कार है। तो कार जब चल रही है तो इसमें क्या है, जो है इसमें जो एन लग रहा है ये अपवर्ड लग रहा है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ इसमें mg लग रहा होगा। भाई मान लो ये सड़क है, जैसे ये है, तो ये कार है, ये लेवल रोड है। तो कार अगर इस पर खड़ी है तो इस पर इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड होगा mg, और इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन जो इसको बैलेंस करेगा वो अपवर्ड लगेगा, तो N=mg हो गया। लेकिन जब ये सर्कुलर पाथ पे जब ये मूव करेगी तो इसमें एक फोर्स इसमें सेंटर की तरफ लगेगा, टुवर्ड सेंटर, ठीक है। वो होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ये मतलब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये प्रोवाइड कौन कराएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको प्रोवाइड कराएगा। ये बात याद रखिएगा, हमेशा जब भी कोई कार किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एक वर्क करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कराएगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो N=mg है, N=mg।
और एफ एस जो है आपका, एफ एस की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन होती है। एफ एस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, ठीक। एफ एस शुड बी लेस देन म्यू एस इंटू एन, एन इक्वल टू आप पुट कर दोगे एम जी। और एफ एस जो है ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, तो एफ एस इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन म्यू एस इंटू एम जी, एम आपका कैंसिल हो जाएंगे, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू आर जी। तो जो v है, v की जो वैल्यू है, v शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी हो गया। इट मीन्स v इज वॉट, v इज द मैक्सिमम वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन ऑन अ लेवल रोड, ठीक है। v क्या है, v मैक्सिमम वेलोसिटी है किसी कार की जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है लेवल रोड पे, ठीक है। A car is moving on a circular path, hence frictional force will provide a centripetal force and act along the center of the curve. mg will be downward and n will be upward. हमारे सामने ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो कार को लेवल रोड पे मूव कराने मतलब लेवल रोड पे जब वो चलती है तो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक उस पर एक्ट होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कौन प्रोवाइड कराएगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट प्रोवाइड कराएगा। और जो उसकी स्पीड होगी दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस इंटू आर जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, हमारे समझ में आ भी गया होगा। गॉट इट? ओके, थैंक यू।